अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व आलिहि व सहबिहि व मन वालाह। मोहतरम मुशाहिदीन व मुशाहिदात, बरादरान इस्लाम और इस्लामी ख़वातीन, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अल हज्जुल मबरूर लैसा लहुल जज़ा इल्लल जन्नह। वो हज जो मकबूल हो जाए, जिसे अल्लाह ताला कबूल कर ले, तो उसका बदला जन्नत ही है। यह हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है। हज के अय्याम इमसाल गुजर चुके हैं। उम्मीद करने के बावजूद, तमन्ना करने के बावजूद बहुत सारे लोग खाने काबा तक नहीं पहुँच सके। ख़्वाह पैसे की कमी रही हो या उन कागज़ात का फ़ुक़दान रहा हो जिन कागज़ात की ज़रूरत थी इमसाल, क्योंकि इमसाल दीगर सनवात, दीगर साबिक़ा सालों के बिलमुक़ाबिल इमसाल कुछ ज़्यादा ही शुरूत और क़ुयूद थे हुज्जाज के लिए, कोरोना वायरस की महामारी की वजह से और इस वबा से लोगों को बचाने की खातिर। चाहने के बावजूद बहुत सारे बरादरान और इस्लामी ख़वातीन नहीं पहुँच सकी। लेकिन देखें ज़रा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बहुत सारे आमाल बंदों के लिए मशरू फरमाए हैं, जिसका तज़किरा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहादीस मुबारका में की है कि बंदा अगर अपने घर पर बैठ कर के उन आमाल को बजा लाए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको बाज़ आमाल के बदले हज का अजर देता है और बाज़ आमाल के बदले उम्रा का अजर देता है, और कुछ आमाल ऐसे ही हैं जिनके बदले अल्लाह रब्बुल आलमीन हज और उम्रा दोनों का अजर देता है। यहाँ मैं एक अमल ज़िक्र करता हूँ जो बड़ी आसानी के साथ हम और आप डेली कर सकते हैं, और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उसका बदला हज के बराबर है। ज़रा देखिए वो कौन सा अमल है जिसे मैं आज ज़िक्र करना चाहता हूँ और आपके गोशे गुजार करना चाहता हूँ। हदीस है जिसकी रिवायत अबू उमामा अल बाहिली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने की है, और इस हदीस को इमाम अबू दाऊद अस-सिजिस्तानी रहमहुल्लाह, जिनका इंतकाल 275 हिजरी में हुआ है, अपनी सुनन के अंदर उन्होंने इसे ज़िक्र की है। किताबुस सलात के अंदर बाबो फ़ज़लिल मशी इलस सलाह, हदीस का नंबर है 558, और इस हदीस को मुहद्दिस असर अल्लामा नासिरुद्दीन अलबानी रहमहुल्लाह ने हसन करार दिया है। सहीहुल जामे में देखना चाहते हैं तो इसे देख सकते हैं। हदीस का नंबर है 11173। इसमें कोई शक नहीं कि चाहत पैदा हुई होगी कि उस हदीस को हम सुनें और उस अमल को हम जानें जिसके ज़रिए से अल्लाह ताला हज के बराबर अजर देता है। लीजिए, हदीस आपकी खिदमत में पेश है। अबू उमामा अल बाहिली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन खरजा मिन बैतिही मुतत्तहिरन इला सलात मकतूबतिन, कोई भी शख्स जो अपने घर से निकला बावजू होकर के, वज़ू करने के बाद अपने घर से निकला, किस खातिर? इला सलात मकतूबतिन, किसी फ़र्ज सलात को अदा करने की खातिर, फ़अज्रुहु का अज्रिल हाजिल मुहरिम। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तो ऐसे शख्स का अजर एहराम पहनकर हज करने वाले हाजी के बकदर है। यानी जिस तरह से एहराम पहन करके हाजी हज करता है उसको अजर मिलता है, उस तरह से अल्लाह ताला उसे अजर देता है, अगर हमारी नीयत सच्ची है और एक फ़र्ज सलात की खातिर हम और आप बावजू होकर के अपने घर से निकलते हैं और फ़र्ज सलात हम जमात के साथ अदा करते हैं, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें और आपको एक हज के बराबर अजर देता है। हम क्यों जमात में पीछे रहते हैं? हम क्यों अपने घर से बावजू होकर के मस्जिद के समत रवाना नहीं होते हैं? इसमें इन तमाम चीज़ों की रियायत की गई है। एक की फ़र्ज सलात है, दूसरे की घर से वज़ू करके हम चले हैं, और तीसरे यह कि मस्जिद की तरफ, मस्जिद के समत चले हैं, और
चौथे यह कि इंसान ने नीयत सिर्फ की है कि उसे फ़र्द सलात अदा करना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फ़अज्रुहु कअज्रिल हाज्जिल मुहरिम, उस शख्स का अजर इहराम पहनकर हज करने वाले हाजी के अजर के मिसल है। मुहरिम का मतलब यहाँ सिर्फ यह है ताकीद के लिए, कोई ये ना समझे कि यूं ही बिदात व खुराफात की नीयत से जो बात जगहों और स्थानों और मठों का जाकर के लोग तवाफ़ करते हैं वो नहीं, बल्कि खाने काबा का कसद जिसने की है और मीक़ात से जिसने इहराम बांधा है और उसके बाद हज की अदायगी की है, जो अजर इसको मिलेगा वही अजर उस शख्स को अल्लाह रब्बुल आलमीन देगा जो बावजू होकर के अपने घर से चलता है और किसी फ़र्द सलात को आकर के मस्जिद में जमात के साथ अदा करता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के ख़जाने में कोई कमी नहीं है। बसा औक़ात इस तरह की फ़जीलतों को जब हम सुनते हैं तो बहुत ताज्जुब होता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के ख़जाने में किसी चीज़ की कमी नहीं। हुज्जाज जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के घर का कसद करते हैं उनका अजर अपने मकाम पे है और इनका अजर अपने मकाम पे है। वो हुज्जाज जो इहराम पहन करके जा कर के हज अदा करते हैं खाने काबा के जवार में, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको अजर से नवाजेगा। और ऐसे ही अल्लाह रब्बुल आलमीन के ख़जाने में कमी नहीं है, उन बंदों को भी अल्लाह रब्बुल आलमीन उस अजर से नवाजेगा जो बंदे बावजू होकर के मस्जिद के समत चलते हैं और फिर आकर के कोई फ़र्ज सलात अदा करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसको जो चाहे दे, उसके ख़जाने में कोई कमी नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें और आपको इस अमल को अपनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और बहुत ही बेहतर अजर है और ज़्यादा अजर है। हमें और आपको चाहिए कि हम खाने काबा की ज़ियारत को नहीं पहुँच सके, वजह जो भी चीज़ रही हो, हम और आप इस अजर को अपने घर पर बैठ कर के कमा सकते हैं। ख़ास तौर से जिनका हज नफली रहा हो, ऐसे लोगों को चाहिए कि इस अजर को ना गंवाएं और यह अमल जो इस हदीस के अंदर जिक्र किया गया है उसे अपनाने की कोशिश करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें और आपको जब तक इस दुनिया में ज़िंदा रखे मौला नेक अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।